पॉकेट दिया, दूसरे पॉकेट से निकाल लिया। कुछ चीजों को लेकिन सस्ते करने की कोशिश की गई है जिससे इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिले। मोबाइल फोन में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, कंपोनेंट्स इस्तेमाल होती हैं, बैटरी प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके लिए टैक्सेस कम कर दी गई हैं। क्रिटिकल ड्रग्स, 36 ड्रग्स जिसको कैंसर और रेयर डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ 37 मेडिसिन के ऊपर से भी ये टैक्सेस और टैरिफ्स हटा दिए गए हैं। रॉ मटेरियल जिसके लिए मेक इन इंडिया जिससे बनेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी से बहुत चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पिछले बजट में भी हुआ था और इस बार भी कोबाल्ट प्रोडक्ट्स, लेड, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, 12 और भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जहां से ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। चीजों को लाना देश के अंदर और आसान कर दिया गया है। शिप बिल्डिंग एग्जेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसको भी एग्जेम्पशन दे दिया गया है 10 और साल के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स बहुत जोरों से खेला गया। बिहार तो इतनी तरीके से फीचर किया कि बी फॉर बिहार ही लग रहा था कि बिहार का बजट चल रहा हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण खुद भी मुस्कुरा रही थी जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिहार के बारे में बात हो रही थी। एक नया मखाना बोर्ड बनाया जाएगा मखाना एक्सपोर्ट्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा बिहार में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और ऐड किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट को और विकसित किया जाएगा। वेस्ट कोसी कैनाल प्रोजेक्ट होगा और आईआईटी पटना को भी और एक्सपैंड किया जाएगा, फैसिलिटीज ऐड की जाएंगी। डीएमके की कड़ीमुड़ी ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि इतने सालों से मैं पार्लियामेंट में हूं, यह पहली बार हुआ मुझे अवसर मिला कि बिहार स्टेट बजट मैं दिल्ली के संसद में बैठ के सुन रही हूं। तो पॉलिटिक्स तो अच्छी तरीके से इसमें खेला गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, मिडिल क्लास हो या बिहार हो। सवाल यह है कि वी फॉर विजन कहां है इस बजट में। एक विजन एलिमेंट और एक विजन स्टेटमेंट जरूर था कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसको फिर से बढ़ाया जाए, एक डीप टेक फंड बनाया जाए 10,000 करोड़ का, जिससे एक कैटलिस्ट मिले कि भैया और भी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप को फंडिंग मिले, इनिशिएटिव मिले। तो इनके लिए एक पीरियड ऑफ 5 इयर्स ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस भी है। जो एलिजिबल स्टार्टअप है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लोन्स, 10 से 20 करोड़ तक के लोन्स प्रोवाइड करेंगी स्टार्टअप से। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या AIF फॉर स्टार्टअप, उसमें ऑलरेडी 91,000 करोड़ का ऑलरेडी कमिटमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन कहां विजन लैकिंग है वो ये है कि शायद 5 साल हो गए हैं मैं सुनता आया हूं निर्मला सीतारमण कैसे बताती हैं कि हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग के हब बनेंगे। क्या हमारे देश को बस टॉय मैन्युफैक्चरिंग से अपने आप को मतलब देना होगा, जब AI की दुनिया में, डिफेंस की दुनिया में, न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इतनी सारी एडवांसमेंट्स चाइना कर चुका है और हम बैठे हैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग और टॉयज में अपना विजन दिखाने के लिए। एक बार और मैं टॉय सुनूंगा अगले बजट में ना, बाल मैं अपने निकाल दूंगा, सच्ची में बता रहा हूं। ये एक लैकिंग ऑफ विजन जरूर है। लेकिन एक चीज तो लगता है सरकार को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पैसा कम आ रहा है देश के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहा है, इसीलिए एफडीआई इन इंश्योरेंस बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर जैसे माना जाता है, एफडीआई इन इंश्योरेंस को 100% तक हाइक कर दिया है, जिससे और भी ज्यादा फॉरेन जायंट्स हमारे देश में आए और भी पैसा आए। लेकिन इससे क्या ब्रॉडर इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होगा? उसका आंसर आप इस बात से लगा लीजिए कि अब सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितने दुर्दशा में है। पहले तो जब हम बोलते थे, हमें बोलते थे सोरोस फंडेड गो टू पाकिस्तान, लेकिन अब तो सरकार खुद ही मान रही है। ये जो सारे आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ये सरकारी आंकड़े हैं। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रियल वेजेस इन लोग का 2017-2018 के लेवल पर चले गया है। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2023-2024 का जो आम आदमी जो पैसा कमा रहा है, जो सैलरीड आदमी पैसा कमा रहा है, वो 2017-2018 के लेवल पर है। तो आप सोचिए कि आपके जेब में जो पैसा है वो 5-6 साल से वही पड़ा हुआ है, उससे कम हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे यह भी बता रहा है कि ये जो फालतू फंड का हम डिबेट लगाकर बैठे हैं, 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 18-18 घंटे काम करो, ये जो 60 आवर एक वार्निंग दे दिया है। सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे ये बता रही है कि 60 आवर से ज्यादा अगर हफ्ते में काम करोगे तो आपके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही खराब है। कोई भी अगर 12 घंटे दिन में काम करता है उससे ज्यादा, तो ये अच्छा नहीं है उसके हेल्थ के लिए। इंडिया में आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए हैं।
एक तरफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15 ईयर हाई पर बैठा हुआ है, लेकिन जो रियल वेजेस हैं वो स्टैग्नेंट है, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। सरकार की इकोनॉमिक सर्वे बता रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी FY 2024 में 15 साल और अगर 22.3% के आसपास आपका प्रॉफिट जंप है, और वहीं वेजेस 1.5% से इंक्रीज हो रहा है, माने इन्फ्लेशन से भी बहुत बहुत कम। और जीडीपी ग्रोथ के बारे में हम यहां देशभक्त पर भी बात कर चुके हैं। जो प्रोजेक्टेड रेट है वो 4 ईयर लो ऑफ 6.4% तक आएगा। एनएसओ का जो एडवांस डेटा है, जो मार्च तक एडवांस डेटा देता है कि पूरे साल का ग्रोथ कितना होगा, 6.4% पर हम बैठे हुए हैं। और ये बिकॉज हमारे पास वीक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है हमारे देश में। आप सोचिए, इकोनॉमिक सर्वे बोल रही है कि हमें एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हम यह मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है कि यहां एक क्राइसिस बन चुकी है। 8% पर हमें ग्रो करना होगा, सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है 8% तक ग्रो करना होगा एक दशक के लिए। ये जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं, 8% ग्रोथ फॉर अ डेकेड, और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 6% के ऊपर ग्रो करने में। तो ये कैसे होगा जब सेंटर का फोकस होगा? क्या सेंटर का फोकस इकोनॉमी पे है या खुदाई पर है? ये आप खुद देख लीजिए। रुपया का हालत आप देख लीजिए, एक तरफ बजट आ रहा था, दूसरी तरफ रुपया अनदर रिकॉर्ड लो ऑफ 86.65 टू द डॉलर हो गया। तो रुपी डेप्रिसिएशन अभी भी चालू रहेगा, 90 दूर नहीं है, 100 भी हो सकता है। उसके ऊपर इनकम इनइक्वालिटी देखिए, आज चलिए मिडिल क्लास के थोड़े पैसे बच जाएंगे, और लेकिन मिडिल जो गरीब हैं उनका क्या? जो इनकम इनइक्वालिटी है, सरकार का डेटा खुद दिखा रही है कि 1950 लेवल तक हम पहुंच गए हैं। जो अमीर और गरीब में जो फर्क है, तो वो अमीर ज्यादा देर तक अमीर रह नहीं पाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई है नहीं। और उधर सेंसेक्स जो हम सोच रहे थे आज उछलेगा, वो नहीं उछलता है। पहली बार 23 साल में ऐसा हुआ है कि 4 महीने का लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है। तो मार्केट में भी मंदी काफी तेजी से आ चुकी है। क्या अगले हफ्ते बजट का कोई और ऐसा चीज निकलेगा जिससे मार्केट दौड़ पड़ेगा? यह देखने वाली बात है, लेकिन मार्केट्स भी अब दिखा रही है कि यह चिंता का विषय बन चुका है।